व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। सरवर आलम शफी आज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़य्यिनू मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया, अपनी महफिलों को हमारी ज़ाते पाक पर दुरूद शरीफ पढ़ के खूबसूरत बनाओ। तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना क़यामत के दिन तुम्हारे लिए नूर होगा। हम सब बारगाह में हदिया सलात व सलाम पेश करें। अस्सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अमूमी तौर पर इंसानी अक़ल अजायब व गरायब देखने की शौकीन होती है, मुश्ताक होती है। बहुत सारे लोग हैं जो करामात के चक्कर में शोबदाबाजों के हत्थे चढ़ जाते हैं। बहरहाल करामात देखने का भी एक अलहदा ही रंगीन शौक होता है। और करामात के बाद अगर मन आंगन में ये ख्याल उभर आए कि मैं हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कोई मोजज़ा देखूं और वो भी 2026 में देखूं, तो फिर कहां नजर दुड़ाई जाए। अगरचे मेरे करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अनगिनत मोजिज़ात इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन एक ऐसा मोजज़ा जिसके लिए आपको बाहर का सफर भी न करना पड़े और किसी बैरून मुल्क के लिए वीजे की जहमत भी न उठानी पड़े, बल्कि आप थोड़े से कदम बढ़ाएं और आपको वो मोजज़ा नजर आ जाए, तो उस मोजज़े का नाम कुरान करीम है। और मैं अक्सर कहा करता हूं कि जिंदा नबी का जिंदा मौजज़ा, जिंदा नबी का जिंदा, न हर्फ बदले, न लफ्ज बदले, न सूरत बदली, न आयत बदली। वजह यह है कि हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी हैं, और ये आखिरी नबी होना किसी सियासी जमात या किसी मजहबी जमात या किसी शेख खानकाह या किसी मौलाना का करार दिया हुआ अकीदा नहीं, ये अर्शों के मालिक ने कुरान में बयान फरमाया। व खातमन नबिय्यीन, अपने महबूब को फरमाया कि आखिरी नबी है। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी क्या कमाल दस्तगीरी की कि आज सोशल मीडिया पर लोग उलझाते हैं कि नहीं जी एदा मैना ए बनता है, एदा मैना ए बनता है, खातम का माना ये होता है और खातिम का माना ये होता है। वाह दस्तगीरी की, और हमें कामूस व मुंजिद का भी मोहताज ना होने दिया और खुद ही बयान कर दिया कि खातमुन नबिय्यीन का माना क्या है, कि फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद नबी कोई नहीं है। ये जरा देखिएगा, आवाज को मजीद साफ और सादा करने की कोशिश करेंगे आप। तो आलमगीर नबूवत है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आलमगीर नबूवत है, और ये हुजूर ही का दौर है, तो फिर जरूरी था कि हुजूर पर उतरने वाली किताब महफूज रहती। बुजुर्ग भी बैठे हैं, कुछ देहातों से आए हुए हजरात भी होंगे और उलमा तो फिर सबक सुन रहे हैं इस फकीर का। आप हजरात किताबें पढ़ते हैं, मुख्तलिफ ज़ौक़ होते हैं किताबें पढ़ने में, शायरी, तारीख वगैरह वगैरह। और दीनी किताबें भी आप देखें तो हर राइटर ने पेशे लफ्ज में, इब्तिदाइया में, दिपाचे में ये बात लिखी होती पाई। मैं बड़ी कोशिश की है कि कोई गलती ना होवे, पर चूंकि मैं इंसान हाँ ते जे गलती हुई ते ए जनाब पिछले वक्तों में होता था, पोस्टल एड्रेस लिखते थे, तब तो ये मोबाइल का धंधा नहीं था, तो उस वक्त को डाक एड्रेस होता था। अब ये कि ये जनाब व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस है, तो आप इतला दें तो मैं उस गलती की इस्लाह करूंगा। और एक पेश लफ्ज पब्लिशर की तरफ से होता था और होता है भी कि हमने हर मुमकिन कोशिश की है किताबत में कोई गलती ना हो, लेकिन फिर भी मशीन है, बंदे हैं, गलती हो तो हमें इस नंबर पर इंफॉर्म करें, हम आइंदा एडिशन में
उस गलती की तस्हीह करेंगे। पर जब हुजूर का जिंदा मौजज़ा किताब उठाते हैं तो मैं तरतीब के एतबार की बात अब करने लगा हूं, नज़ूल के एतबार की नहीं। तो इसका पहला वर्ग ही कहता है अलहम्द के बाद वाला, और अपने ज़ौक़ में मैं कहा करता हूं कि गोया अर्शों के मालिक ने हर नुक्ता वर्ग को और हर नुक्ता छींक को और हर सुखन वर्ग को और किसी भी ऐब के मुतलाशी को तगड़ा चैलेंज दिया कि जरा तगड़े होके पढ़े आज ला रही बाफी। ऐसी कोई बात नहीं है कि इसमें कोई गलती हो तो इतला देना, इसमें गलती है ही नहीं है। ला रही बाफी, कोई समझ आ रही है? ये जो हमारे बाबे हैं, बाबे हो तो अड़नल गाल होंदी पई है, समझ आंदी पई है। वो मैंने सुना है कि मुकालमा हो रहा था कि मैं पंजाबी में बात करूं, तो ट्रैक से उतरते उतरते वक्त लगता है, और हम अकीदे में तो ट्रैक से नहीं उतरे, आप भाषा ही बदलेंगे ना। अकीदा हमारा वही एक ही है, बरेली वाला, और हम बरेली वाले हैं, सर तपा बरेली वाले हैं। वो अमीर खिसरो ने कहा था कि प्यार किया कावे चोरी करी रे। इसका मतलब है मैंने मोहब्बत की है, कोई चोरी तो नहीं की, अपना ईमान बचाया है जो अहमद रजा से जुड़े हैं। कौन सा इसमें को डर है? अब जरा गौर कीजिएगा, जब हम कुरान करीम को देखते तो एक तो शुरू में ये बात आ गई, फिर उस मेहरबान ने अगर पूरे कुरान का जायजा लें, प्रोपोगंडा हुआ, और प्रोपोगंडा हमेशा बताया करता है कि उस चीज की अहमियत कितनी है। यह मेराज शरीफ का महीना है, आज तक यह भी साबित करना पड़ता है कि जिस्मानी मेराज थी। आप में से कोई भाई अभी नजर भी आ जाएंगे मुझे थोड़ी देर में कि उनकी आंख बंद हुई हो, वो सो रहे हो, तो यकदम उनको जगाए, किधर दौड़ोगा वो, तू मैनू एवं जगाता है, मैं मदीने अपड़े होया सी। तो आप कहेंगे तू तो इस मस्जिद में बैठा है, क्या अजीब बातें कर रहा है, मदीने चला गया। तो उन्होंने कहा भाई सुता सी आंख लगी, ख्वाब चिटोर गया से। अब जब ये कहा कि मैं ख्वाब में होके आया हूं, कोई शिकवा रह जाएगा, कोई एतराज? लेकिन वो ये कहे कि मैं बैठा यही था और हो आया हूं जिस्मानी तौर पे, अब आप उससे दलील मांगेंगे। सारा मक्का जो एक्टिव हो गया और ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे घर घर में ये खबर गई है, और जमातों की जमातें आई हैं हजूर के पास, जे गए होते ए दसो, जे गए होते ए दसो। अगर मसला ख्वाब का होता तो इतनी तकलीफ तो मुशरिकों को भी ना होती। उनका एतराज और उनकी तशवीश भी इस बात को साबित कर रही है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस्मानी मेराज का जिक्र फरमाया है। समझ गए? कुरान के लिए भी प्रोपोगंडा हुआ, सुनने ना दो, ये जादू वाला कलाम है, ये ऐसा है, ये खुद बनाते हैं, नाज़िल कोई नहीं होता माज़अल्लाह, रात को खुद घड़ लेते हैं, सुबह कहते हैं जी वही आई है। ये उन मुशरिकों और काफिरों का सुबह शाम का कुरान के मुखालिफ एक मुहिम थी। अल्लाह ताला ने 4 चैलेंज दिए कुरान पाक में। पहला चैलेंज, मैं मां तफसीली मफहूम के आपके सामने ये बात कर रहा हूं। पहला चैलेंज दिया कि तुसी जो आंदे हो कि मेरा हबीब कल्ला ही आयता बना लेंदा है, तो तुसी सारे रल के एक किताब बना लो। अच्छा जी, जे तुहानू समझ आंदी होए तो फिर तुसी सुभान अल्लाह आखना है, और कोई जन्नत का टिकट नहीं, कोई उम्रे का टिकट नहीं मेरी तरफ से कि कोई सुभान अल्लाह इतने वालियम में कहेगा तो परसों मदीने टुर जाएगा। ये तुसी अपने नसीब नाल जाना है, मेरे को पेशकश कोई नहीं। अल्लाह वास्ते सुभान अल्लाह आखना है, क्योंकि हम थोड़े से लालची भी हो गए हैं कि तू आख के मैं परसों टुर जाऊंगा फिर सुभान अल्लाह आखना है। ये बातें नहीं है, अल्लाह के लिए जिक्र करना चाहिए। बात कहां से कहां आई? तुसी सारे रल के बना लिया फैज दी किताब। तुसी जो आंदे हो कि आप बना लेंदा मेरा हबीब, ते तुहानू की है? अरबी हो, जुबान ते तुहानू अबूर है, ते मैं तुहानू कल्यां नू भी नहीं आंदा, जिथू जिथू भी कोई लभदा है सारे ही रला लो ते रल के एक बना लिया। कोई जवाब ना आया। फिर हो सकता था कि आज ही कोई शोशा छोड़ देता
कि बना तो लैनिया सियां पर चलो पूरी ना सही, अध पचदी सही। तो फिर मेहरबान ने चैलेंज दिया कि ये वर्गियां 10 सूरत बना लो। पहले थी पूरी किताब, फिर बोलना होगा भाई, चुप नहीं रहना जी। आप जो नौजवान बैठे हो, हम रिकॉर्डिंग वाली तकरीर हमसे नहीं होती, हम तो आंखों में आंखें डालकर बात करने के आदी हैं। गुजारिश ये कर रहा हूं कि दूसरा चैलेंज दिया कि 10 सूरत बना ले आओ। 10 सूरत की भी कोई बात ना हुई। फिर को कह सकता था कि चलो 10 भी लंबियां ने, सूरह बकरा ही एक ला लो, हाँ 2.5 पारे वाली। तो कोई नहीं, हम कुछ ना कुछ तो ट्राई करते। फिर अल्लाह पाक ने तीसरा चैलेंज दिया, एदे वर्गी एक सूरत ही ले आओ। ओ खुश नसीबो, खुशी से सुभान अल्लाह कहो कि अल्लाह पाक ने कैसी अजीम किताब मरहमत फरमाई हुई है। एक किताब ले आओ नहीं, 10 सूरतें ले आओ नहीं, एक सूरत ले आओ। और चौथा चैलेंज ये दिया, इस पर भी कोई आपको जन्नत और उमरे की पेशकश नहीं है, वैसे रूह को ताजगी मिले तो जरूर बोलना चाहिए। चौथा चैलेंज ये दिया, और उसका पंजाबी में मफहूमी तफसीरी तर्जुमा पेश कर रहा हूं कि एदे वर्गी एक गल ही ले आओ। एक गल। ये चैलेंज तब भी था, ये चैलेंज आज भी है। पूरे जहान विच मुसलमान नू सिर चुक के जेड़ी चीज तोड़ दी है वो कुरान पाक, रब की सच्ची किताब। अच्छा, मिम मिसली ही, इसकी भी एक हसीन रमज है। एदे वर्गी सूरत लाओ, लेकिन मिम मिसली ही, इस जैसी। कैसी जनाब? ये भी एक क्लास है जनाब, सबक पढ़ना है आपने। कैसी लाओ सूरत? मिम मिसली। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलरामद ने बड़ी प्यारी बात लिखी कि इस जैसी से क्या मुराद है। ऐसी जिल्द, ऐसा रस्मुल खत, ऐसी आप कह लीजिए कि उसकी जिल्द बनी हुई हो, ऐसा कागज हो। मैं कहा ना, मिम मिसली ही से मुराद ये है कि लियानी सूरत इंज दी है जेवें दी मेरे महबूब दे मुबारक मुंह चो निकलती है। तो अब चैलेंज एक नहीं 2 हो गए कि पहले तो मेरे हबीब जैसा लाओ, ऐसे होंठ लाओ पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। ऐसा दहन लाओ, वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्माए इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। ऐसी जबान लाओ, वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। और ऐसे दंदाने अकदस लाओ जिसके गुच्छे से लच्छे झड़े नूर के, उन सितारों की नुजहत पे लाखों सलाम। तो क्या कमाल का चैलेंज है। ना कुरान की मिसल कोई है, ना साहिबे कुरान की मिसल कोई है। ये कमाल की बात है। अब एक कदम आगे बढ़िए। कुरान हमें यह बताता है कि कुरान पाक नू पढ़ना किंजे। तो वो सुथरी किताब बयान करती है कि उन्नी देर तिकर इनू हाथ ना लाया जे जिन्नी देर तिकर पाक ना हो जाओ। ये एक आयत का सौखा सा तर्जुमा मैंने आपको सुनाया। मतलब बेगुसले हो तो गुसल करो, बेवुजू हो छूना मत, वुजू करो। क्या मजा है, क्या नजारा है कि अजय किताब पढ़नी है तो उस तो पहले ही पाक करा दिता। कोई समझ आई नहीं आई है? आपको इस्तिखारा करके सुभान अल्लाह कहते हैं, मैं आपको देख रहा हूं। डिजिटल दौर है ना, वो SMS करते हो कि बताओ सुभान अल्लाह कहें कि ना कहें। लेकिन बाबों के पास तो इतने मोबाइल नहीं होते, नौजवानों की तो चलो खैर है। तो समझ आ रही बात की?
छूना मत जब तक पाक ना हो जाओ। बेगुसला है तो गुसल कर, बेवुजू है तो वुजू कर। यार क्या अजमत है इस किताब की कि जो हाथ लगने से पहले पाक कर दे। तो जब इसको छुओगे तो तब रहमत की बरखा का आलम क्या होगा। दो बातें हो गई। तीसरी बात पे गौर करें, तीसरी बात पे गौर करें। इसी सुथरी किताब में फरमाया, अब देखिए प्रोसेस कितना हसीन है। पहला यह है कि शक शुबे से ना पढ़, यकीन रख के पढ़। दूसरा, पाक हो। अब किताब पकड़ ली, अब मुतनब्बे किया जा रहा है। यह शायरी नहीं है, यह कोई सस्पेंस और रोमानवी नावल नहीं है, यह कोई हिस्ट्री या बंदे का लिखा कलाम नहीं है। यह कलाम तेरे दिल की दुनिया बदलेगा और शैतान नहीं चाहेगा कि तेरे दिल की दुनिया बदले, तेरा जाहिर व बातिन निखर जाए। इसलिए वो तुझे तिलावत के दौरान थुड़काने की कोशिश करेगा, फिसलाने की कोशिश करेगा। लिहाजा रब ने एक तरीका यह बयान किया कि ए पढ़न तो पहले ना एक बारी आउज़ बिल्ला पढ़। क्या कमाल है जनाब, एक मर्तबा सही आउज़ बिल्ला पढ़। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क्या है ये सवाल है कि मेहरबाना मैं तिलावत करने लगा हूं, शैतान बीच में खलल डाल सकता है। लिहाजा मैं पहले ही तेरे दरबार में फरियादी हूं कि उसके किसी वसवसे का मुझे शिकार ना होने देना, मुझे शैतान के कब्जे में ना देना, बल्कि अपनी रहमत के हिसार में दे दे। अब तक कितनी बातें अजय पढ़ा नहीं है। ये हज़रात यहां होने चाहिए थे। मैं किसी नाल आंख लड़ा के गल तक करता। कुछ समझा रही है जनाब? क्या कमाल है, अभी तक भी नहीं पढ़ा। बेयकीनी से यकीन में आया, नापाकी से पाकी में आया। और अगली बात देखो कि अल्लाह की पनाह में आ गया। क्या कमाल है। भाई साहब, ये दिल की दुनिया कैसे बदलता है। क्या आपसे अर्ज करूं। अभी आपने तिलावत सुनी, अल्लाह मज़िद फज़िद। जाने जाना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अपनी आवाजों के जरिए कुरान की तिलावत को जीनत दो। मुराद यह है कि कुरान सोना करके पढ़ो। और एक हदीस में मजमून है कि गमगीन लहजे में पढ़ो। नौजवानों, बड़े दुख पाल लिए हैं और बिला वजह ही पाल लिए हैं। फिर उन दुखों का मदावा चाहते हो और गूगल बादशाह से कहते हो कि दुखी सॉन्ग निकाल के दो। तेरे इस दिल के दुख का इलाज दुखी सॉन्ग नहीं है। इस दिल को करार की तरफ ले जाना है। या कुरान पढ़ या किसी सोना पढ़ने वाले से सुन। रूह को ताजगी मिलेगी, रूह को सुकून मिलेगा। क्योंकि रूह किसकी है? अल्लाह ने फरमा अपनी तरफ की रूह फूंकी। तो जब ये उसकी तरफ की रूह बेसुकून हुई है तो इसको सुकून किधर से मिलेगा? उसके कलाम से। यही बात है भाई साहब। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? थोड़े पीछे भी बरी में उर्दू छड़ दी है विच। बहुत मुश्किल हमारा है। कोई गलती समझ आती पई है? अल्हम्दुलिल्लाह कह के जवाब दें। अर्ज़ खिदमत यह है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाकर फरमाया, फिर हमने उसके वजूद में अपनी तरफ की रूह फूंकी, अपनी तरफ की। ठीक है, तो जब हमारे वजूद में रूह उसकी तरफ की है, रूह बलीदा हो गई है, परेशान हो गई है, मुजमलिल हो गई है,
आलूदा हो गई है, बेकरार हो गई है, तफक्कुरात में गिर गई है, गमों का शिकार हो गई है, तो फिर इसका हल सॉन्ग नहीं है, मौसीकी नहीं है, ये फिर यार दी हुई कोई गल सुनाए तो फिर इसको सुकून मिले। और देखें आप, ये कौले मुबारक मौला मुर्तजा से मंसूब है, इस लफ्ज पे पहले गौर कर लीजिएगा। हुजूर मौला मुश्किल कुशा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम फरमाते हैं, मेरा जो दिल चाहता है ना कि मैं रब नाल गल्लां करा। मैं अभी 2-3 दिन पहले यहां कहीं आया था, तो वहां मैं गुजारिश कर रहा था नमाज के हवाले से कि हम रूहानी सोर्स ढूंढते हैं, बाबे ढूंढते हैं। बाबे ढूंढने के लिए क्राइटेरिया है कि बाबा बाबे फरीद की तरीके पर हो, और पीर ढूंढना है तो पीर पीराने पीर रोशन जमीर दस्तगीर महबूबे सुबहानी के तरीके पर। समझ गए? तो अब क्या कहते हैं जनाब को बाबा तलाश करना, क्यों उनमें अपने दुख दसने ने। ये जो बाबे होते हैं ना, ये तो आप टोर टोर के बुए ते आ जाते, सुना पुत्रा की गल है, समझ गए। लेकिन हम भी उड़ती चीजों के पीछे भागते हैं, जड़ा घर बैठे आ उन्होंने फड़िया ही नहीं। हमारी प्रॉब्लम ये है। दरवेश बंदा आपके साथ ही बैठेगा, और मैं तो गुनाहगार बंदा जनाब, कोई नहीं, तुसी ऐ पढ़ो, अच्छा मैं भी दुआ करदा, तुसी भी करो। वो वारा नहीं खांदी, वारा सानू खांदी है। महबूब कदमों में नौकरी मिल के रहेगी, पसंद की शादी हो के रहेगी, जॉब मिल के रहेगी, वीजा लग के रहेगा, नेशनैलिटी मिल के रहेगी। वो कमला 20 साल का उत्थे फुटपाथ ते बैठा है, ते तुहानू हो जनाब नेशनैलिटी दिंदा पिया है। कोई समझ आ रही है कि नहीं आ रही? हाल हमारा ये है, बच्चा ये नग ले जा, अंगूठी में डाल के पहन ले, तेरी काया पलट जाएगी। और कहते हैं जब से नग पहना है जनाब कुछ कुछ हालात ठीक हुए हैं। अच्छा किससे लिया है? वो बाबे से। वो बाबा 15 साल से नग दे रहा है लोगों को, तो तेरी एक नग पहन के तकदीर बदलेगी? वो सारे का सारा थब्बा लेके बैठा है, उसकी क्यों नहीं बदली? बयां में नुक्ता है तौहीद तो आ सकता है, मगर तेरे दिमाग में बुत खाना हो तो क्या कहिए। कभी नगीने पत्थरों से भी तकदीरें बदली हैं। हाँ, मदीने में बदले तो बदले, हर बार बदलती है यार। वहां तो है कि जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। तो अब वो कहते जनाब 5 घंटे बार बह बाबे होनी अजय मिलनगे। मैं उन बुजुर्गों की नहीं जो वाकई बिजी होते हैं, मैं किसी अल्लाह वाले की माज़ अल्लाह तौहीन व तनकीस नहीं। मैं तो अपने लोगों का मिजाज जानता हूं। ये मुझे 35 साल हो चले अब तकरीरें करते हुए। तो जो गेड़े शेड़े लंबे चौड़े लवाए ना, आने इनको गल है, ठीक है। और फिर क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी सिफारिश डलवाओ, सवार डलवाओ, जड़ा माजा है ना पीर ओदी बड़ी मनदे ने, तो उसके जरिए को मेरी सिटिंग कराओ, मैं फिर सारे दुख दसा। मिल लिया आपने को अल्लाह वाला है तो फिर तो बड़ी बात है, नहीं भी है तो ये कन्फर्म तो नहीं है कि वो आपके दुखों का मदावा करे। पर नमाज चीजें दे नाल गल्लां करदे हो, क्या कहें? क्यों नहीं ये अहमियत समझ में आती? मौला मुर्तजा फरमाते हैं जब मेरा मन चाहे कि मैं रब से बातें करूं तो मैं नमाज पढ़ने लग जाता। एक रिवायत में मजमून है, तुझे पता चल जाए कि तू नमाज में किस से बातें कर रहा है तो तेरा नमाज से बाहर आने को दिल ही ना करे। मौला मुर्तजा की पिंडली में मैदान जिहाद में तीर लग गया, निकालते हैं निकलता नहीं है। खुदाम मुझे परेशान है कि आपको तकलीफ हो रही होगी। मौला मुर्तजा फरमाते हैं सवाद ही बड़ा आंदा पिया है कि तीर उसकी राह में लगा है।
उनके शहजादे हमारे आका हुजूर पुरनूर इमाम हसन मुश्तबा ने फरमाया, तदबीर तुम्हें मैं बताता हूं तीर निकलने की, कि जब हुजूर मौला मुर्तजा नमाज पढ़ने लगे उस वक्त निकाल लेना, कि जब ये नमाज पढ़ते हैं तो फिर इनको और किसी की खबर नहीं होती, ये उसी की याद में मुस्तगरक होते हैं। तो आपकी पिंडली से तीर निकाला गया हालत नमाज में, जब सलाम फेरा तो अभी वही मावियत का आलम था। तो एक फिर कुर्ब खास वाले ने अर्ज की, हुजूर वुजू करके दोबारा पढ़ लो। फरमा की गल हो ना, जी खून निकलिया होया है। फरमाया कि दो निकलिया है, थोड़ी नमाज पढ़ने असी तीर कट दिता है। फरमा मुझे नहीं पता चला, असी कदी आए नहीं, असी आके भी नहीं आए। थे जनाब जुत्ती लाई दी है, तो जुत्ती लाने वुजू खाने तक जांदे जांदे मनसूबा पूरा नहीं बन जाता कि 7 बजे ईशा होनी है, तो मौलवी होना 20 मिनटां दे उत्ते दूजी दुआ करा देनी, फिर उत्ते बह के उत्थे जाना है। वो मुंडे आख्या सी गजरेला ले आना है, बच्ची आख्या सी मूंगफली ले आनी है, तो अज पत्ती भी मुक्की है, किराने वाले को भी लैनी है, तो जांदे हुए बल्ब भी लैके जाना है। अजे आया है भी नहीं, तो जान दे एडे मनसूबे बना ले। जाग रहे हो, आया है ही नहीं है, अजय खलोता भी नहीं है। और पूरी लंबी लिस्ट है, ये लेना है, ये लेना, ये लेना। सूफिया फरमाते हो, कमलिया जो जुत्ती लाना है उत्थे ही अरशा ला दिया कर। समझ आइए, ये बाजों ने कहा हदीस है, लेकिन आला हज़रत की तहकीक के ये कलाम सूफिया में से कि ला सलात इल्ला बिहुजूरिल क़ल्ब, वो नमाज कामिल नमाज नहीं है जिसमें बंदे का दिल हाजिर नहीं होता। इसलिए आवारगी को हम तरक करें, हकीकत का रुख करें। बात ये हो रही थी कि मौला मुर्तजा ने फरमाया, जब मेरा दिल चाहे कि मैं रब से बातें करूं तो मैं नमाज पढ़ता हूं, और जब मेरा दिल चाहे कि मेरा रब भी मेरे नाल गल्लां करे, गल देखो कितनी वड्डी है, मेरा रब भी मेरे नाल गल्लां करे, तो मौला कायनात ने फरमाया फिर मैं कुरान पढ़ने लग जाता हूं। तो कल्बो रूह के सुकून के लिए सिगरेट नहीं, नशा नहीं, आइस नहीं, चर्स नहीं, भंग नहीं, सिनेमा की गैलरी नहीं, लूडो नहीं, ताश नहीं, इस रूहो कल्ब के सुकून को चाहते हो तो जिसने रूह डाली है उसका कलाम सुनो, उसका कलाम पढ़ो, दिल को भी करार आ जाएगा, रूह को भी सुकून मिल जाएगा। मैं आपको ये बताने लगा था कि जो कहा ना कि पहले आउज़ बिल्ला पढ़ ले, थोड़क ना जामी पढ़दा पढ़दा, ये मामूली बात नहीं है। पता नहीं हम इस पे गौर करते हैं कि नहीं करते। औलिया की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है सैयदना फुज़ैल बिन अयाद रदी अल्लाह ताला अन्हु। एडा तगड़ा वली है जिसका जिक्र मेरे आका मेरे मौला हुजूर गंज बख्श फैज़ आलम सैयदना दाता गंज बख्श फैज़ आलम रदी अल्लाह ताला ने किया। कितना तगड़ा वली होना जिसका जिक्र दाता साहब। अगर नींद आ गई है तो बातें तो हमने 1000 कर दी हैं आपसे, और बाबा बुल्ले शाह ने कहा है कि गल एक नुक्ते विच मुकदी है। नींद आ गई है तो हम तो वैसे मुसाफिर लोग हैं, और इससे पहले कि धुंध छाए हम तो खुद जल्दी जाना चाहते हैं। आपका क्या इरादा है? मुसाफिरों को जाने की जल्दी होती है। यही मुझ में और अल्लाह वालों में फर्क है कि हमने अपने आप को इस दुनिया में कभी मुसाफिर नहीं समझा। तो बाबे ऐस करके बहुता खलारा नहीं पाया कि टुर जाना है, टुर जाना है, इत्थे केड़ा रहना है, भी बनाई जाइए बनाई जाइए। हम गाड़ी से उतरे जनाब, मस्जिद में आ गए, समझ आ गई है तो जैकेट उतारी है कि थोड़ा यहां चूंकि बंद था तो हीट थी, तो बाकी कोई टेंट कैंप लेकर नहीं आया, कोई तकिए शकिए, कोई चूल्हा रोटी छोटी पकाने के लिए, कोई चाय की केतली, कुछ भी नहीं, क्योंकि मुसाफिर है। नहीं समझ आनी चाहिए जनाब, आनी चाहिए। हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने कोई घर नहीं बनाया था। आपसे आपके हवारी अर्ज करते थे कि एक कमरा ही बना लैन दो, तो आप फरमाते थे जो अल्लाह जो एडा बड़ा घर बनाया है जन्नत बेचते हैं, भी इतने मिट्टी इकट्ठी करके की करना है।
ये वो थे जो वाकई जानते थे कि दुनिया मुसाफिर खाना है। उनकी पोजीशन ये थी। चलो भाई, कहां पहुंचे? हज़रत फुज़ैल बिन अयास रज़ी अल्लाह ताला। ये बहुत बड़े डाकू थे और इनका दहशत वाले नामों में नाम था। एक एरिया था, ये जैसे हमारे यहाँ वो पंजाब और सिंध के संगम पर कच्चे का इलाका मशहूर है, डरते हैं लोग। तो हमें भी जब ये इधर जाना पड़ता है सक्खर वक्खर में, तो तब भी कई दफा ऐसा होता है कि वो बोलते हैं कि कारवां बनाते हैं सिक्योरिटी वाले बेचारे, वो भी अपनी तवज्जो करते हैं। तो फुज़ैल बिन इयाज़ नव्वरल्लाहु मरक़दहू जो थे, तौबा से पहले डाके डालते थे और उनका मखसूस इलाका था कि जिस लंगड़ा है जनाब बचता कोई नहीं। एक आदमी का ढेर सारा माल था, ढेर सारा माल, तजारत का काफिला। अब गुजरना भी था। बाज माल होते हैं ना इमरजेंसी नौयत के ले जाना ही ले जाना है। उन्हें आख्या जनाब जाना भी बड़ा जरूरी है, तो फुज़ैल दा हाल इलाज भी कोई नहीं, गैंग उसका बड़ा है, करें क्या? भाई साहब अगली जिस बंदे भी बेतवज्जी नाल गल कीती है ना, सुनी है, वो ध्यान कर ले, चंगी तरह गौर नाल सुनना। एक बंदे ने उसको कहा कि उसका हल मेरे पास है। बेटा ध्यान करना, दाईं तरफ वाले आप प्लीज ध्यान कीजिएगा। का क्या हल है कि उसकी डाके से बच जाए? उन्होंने कहा कुछ सोना जिहा कुरान पढ़ने वाला कारी लवो, और उस काफिला तिजारत का जो सबसे अगला ऊंट है ना, उसके कजावे पर उसको बिठाओ। जैसे ही फुज़ैल का वो एरिया शुरू हो जाए ना, जहां डाके पड़ते हैं, वो इलाका शुरू हो जाए, तो उस कारी को कहना कि ऊंची ऊंची आवाज में कुरान पढ़े। अगले जुमले तड़पा देते हैं। उन्हें क्या सुनया है कि फुज़ैल कुरान की बड़ी याद करता है। अंदाजा करें। बहुत ज्यादा तवालत में नहीं जा सकता मैं, आप कहिए वो उधर से वो काफिला आया उस एरिए में, उधर हज़रत फुज़ैल और उनकी पूरी टीम अलर्ट हो गई। कारी कुरान तिलावत कर रहा, वो थोड़ा धीरे हुए और कारी कुरान एक आयत पर पहुंचा जिसका तफसीरी तर्जुमा यह है, ईमान आलियां दे अजे भी वेला नहीं आया कि उन्हां दे दिल झुक जान। ओए ओए, सुना आपने तर्जुमा तफसीरी? ओए अजे भी तुहाडे ते वेला नहीं आया कि तुहाडे दिल झुक जान, तुहाडे दिल झुक जान, अजे भी वेला नहीं आया तुहाडे दिल। बस ये आयत सुननी थी, फुज़ैल दाड़े मार मार के रोने लग गए। असला अपना जो भी उस दौर का था उसको रखा और सजदे में गिर के कहा कि मौला वेला आ गया है। अर्ज की मालिक वेला आ गया है, वेला आ गया है। झुक गए हैं दिल, मेरी तौबा है। एक आयत ने क्या असर किया? एक डाकू नहीं, डाकुओं का गैंग तायब हुआ। और तायब होने का मतलब यह है कि वो भी तायब हो गए और मुआशरा भी उनके जुल्म से निजात पा गया। और रीजन क्या बना? कुरान। ये हम कर रहे हैं ज्यादती कि वो 30 सिपारों का एक पूरी सीनरी मिलती है, वो लगा दी घर के अंदर, या 30 पारे बिल्कुल बारीक खत में उसका तवीज मिलता है दरबारों के बाहर से, वही उठा के गले में पहना दिया। ये कुरान सीनरियों में यूं रखने और पूरा पूरा कुरान गले में डालने के लिए नहीं है। समझ गए? अल्लामा इस्माइल हक़ी हनफी हमारे अनाफ के सूफी मुफस्सिर हैं, उन्होंने एक बड़ी कमाल की बात लिखी है, वो भी आप ध्यान से सुन लें तो आपकी मेहरबानी होगी। वो मिसाल दे के कहते हैं कि बादशाह ने अपने एक सूबे के गवर्नर को खत लिखा कि इतनी जगह तेरे यहां खाली है, तो असी कभी गेड़ा गुड़ा मारिए तो उत्थे महल होना चाहिए, तो ऐसा महल को खूबसूरत बनाओ। उस सूबे के गवर्नर और वजीर ने बादशाह के खत को चूमा और उसको इतर लगाया
और शीशे के कीमती बॉक्स में रख दिया। नेक्स्ट लेटर आया कि उसका रंगो रोगन ऐसा हो, उस खत को भी उसने खुशबू लगाई रख दिया। अगला लेटर आया कालीन, कुर्सियां, फानूस ऐसे हो, उसको भी, यानी जितने भी महल की तामीर के स्केच और आर्डर और मशवरे थे, हर लेटर को उसने चूम चूम कर, खुशबू लगा लगा कर उस कीमती बक्स में रख दिया। बादशाह का एक दिन दिल किया कि मालूम ते बन गया होना, जाके वेखिए तो सही, नाले वो सूबा वेखिए नाले माल वेखिए। जब आया तो जगह खाली। उसको गुस्सा चढ़ा, उसने फौरी तौर पे गवर्नर को तलब किया, तेन मेरे खत नहीं लभे? उन्हें कहा जी लभे ने। तेन समझ नहीं लगी? उन्हें कहा जी लगी है। तो तू मेरे खत का की मुल पाया? उन्हें कहा जी जो मैं तेरे खत का मुल पाया आज जिक्र किसे पाया ही नहीं होना। चुटकी बजाई लियाओ नौकरो डब्बा चुक के, तो शीशे का बक्स लाए, खोले पेट तक, अल्लाह पाक के उस कलाम का तर्जुमा पूरा पढ़ लिया हो। जिंदगी गुजर गई ते 30 पारे ना पढ़ सके कि रब फरमांदा की है। नौजवानों, अखबार पढ़ी है, और पहले वो डाइजेस्ट होते थे, संडे मैगजीन है, फुलान स्टार डाइजेस्ट है, और सस्पेंस नावल हैं, और किस्से कहानी है, लताइफ कसाइद। बाद लोग हैं वो अखबार के अंदरून सफों तक जहां वो इश्तिहारात होते, पब्लिसिटी, उसको भी पढ़ते हैं। नहीं पढ़ो या तो कुरान नहीं, तो वो गिलाफ में रखने के लिए तो नहीं आया, वो तो पढ़ने के लिए है, समझने के लिए है। एक आयत ने फुजैल की दुनिया बदल दी दिल की, तो कुरान तो आज भी वही है। लेकिन हमने रवैये कुरान के साथ बड़े मनफी रखे हुए हैं। महफिल के अंदर तिलावत कुरान होगी तो उस वक्त सुनने वालों का हाल क्या होता है, महफिल कराने वालों का हाल क्या होता है। एक वक्त था डेक होते थे दुकानों पर, अब तो हम अपने शहर से अजनबी होते हैं, इतनी खबर ही नहीं कि अब क्या क्या होता होगा। तो सुबह सुबह ऐसा होता था, डेक में तिलावत लगा, सूरह रहमान लगा दी, सूरह यासीन, वो टेप पे डेक, और फिर क्या तरोका शुरू हो गया और झाड़ू देने लगे। वो कुरान पाक लगा है और तू झाड़ू फेरेगा। भाई साहब, करबला वालों ने कुरान नेजे की नोक पे तकरीरों की चमक के लिए नहीं पढ़ा कि साड़ियां तकरीरां चमक जान, उन्होंने मुल दसिया है कि इस किताब का मकाम की। कहां नेजों की नोक पे कुरान की तिलावत, और कहां मेरे शहर के बिजली के खंभों से लटकते हुए पीपों से कुरान के वर्के निकले। सवाल तो करना है ना उन्होंने कि ना तू इधर उधर की बात कर, मुझे ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे राहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। बच्चे को स्कूल में डाला नहीं चला, एकेडमी में डाला नहीं चला, फिर हुनर के लिए डाला नहीं चला। स्कूल वालों ने बोला हमें फीस बुरी नहीं लगती, लेकिन नहीं चल सकता। एकेडमी वाले ने बोला भाई 3500 4000 किसको बुरा लगता है, लेकिन आपका बच्चा चल नहीं सकता। फिर यकदम बच्चे की मां को या बच्चे के अब्बे को याद आता है कि ऐसी तो मुसलमान मियां, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, यकदम याद आता है कि हम तो मुसलमान भी हैं और मुसलमानों की एक किताब भी है, और उस किताब को मदरसे में पढ़ाया जाता है कि इन्हों मदरसे पा देंगे। बाबे शाह जी ने लिखा है कि एक बंदा था, वो गधे पे सामान रख के, जैसे लोडर रक्षा आज जदीद शेव है, तो वो माल की सप्लाई के लिए उसी की उजरत देता था। एक दिन उन्होंने हीरा लग गया, उसने देखा कि पत्थर खूबसूरत है, तो उसने रस्सी में परो के हीरा गधे के गले में डाल दिया, क्योंकि उसकी कुल दुनिया तो वही थी जिससे इनकम होती थी। जोहरी एक दिन गुजरा, जोहरी होता है जिन्होंने मोतियां दी सियाण होंदी हीरियां दी। उसने देखा इतना कीमती हीरा गधे के गले में, तो उसने रेट मिला लड़ाना शुरू किया, कितने पैसों ने कहा मैनू की पता पाई है, बटा शट्टा के लब्बा है तो मैं सोना लग गया, मैंने इसके गले में डाल दिया। आप मान लीजिए, मैं ये फिगर में कई दफा कई फिगर बयान कर देता हूं, आप मान लीजिए वो 50,000 का था, इसने 5,000 की पेशकश की, उन 5,000 भी 5 करोड़ सी, जिसको चवन्नी दवन्नी रोज मिलती हो, वो 5,000 लेके खुश कि एक पत्थर इतना महंगा बिक गया, और जौहरी हीरा लेकर खुश
कि 50,000 की जो चीज है वो मुझे 5,000 में मिल गई। समझ रहे? अब उसने हीरा पकड़ के हथेली पे रखा और उसको साफ करने लगा तो हीरा पुर गया, रेत की तरह बिखर गया। तो उसने हीरे से कहा, ओ तू गधे के गले में टिका रहा है, मेरी हथेली पे आके तू बिखर गया है, बड़ा जालिम है। तो वो बिखरा हुआ हीरा बोला कि ओनू तो मेरा पता नहीं है कि मैं हीरा, तेनू तो मेरा पता सी ना मैं हीरा है, ते तू मेरा की मुल पाया है। सवाल करबला वालों का यही होगा कि तुसी मुल की पाया है। ये सोच कितनी भयानक है कि मदरसे की तालीम जो है वो घर में खाना ना मिलता हो तो मदरसे में डाल दें। ये भयानक सोच है। या असी केड़ा मुंडे नूं मौलवी बनाना है? भाई साहब, आज माशरे के जितने भी नकाइश और खराबियां और जराइम हैं, इसका हाल इलाज कुरान के पास है। मुझे आप ये बताइए, ये दरवाजा बहिश्ती तो नहीं होगा गालिबन? कुछ है? क्या निकलता है यहां से और कौन निकलता है? या रब सल्ली वसल्लिम, या रब सल्ली वसल्लिम। कहां थे हम? ये तार तोड़ने वाले भी बहुत जालिम होते हैं। कहां थे हम? गुजारिश ये करना चाहता था कि आज हर दूसरा तीसरा जो घर है, बाप की आंखों में आंसू है, मां की आंखों में आंसू है। लोग हमारे पास आते हैं तवीज लेने के लिए, दम दरूद के लिए। मुंडा हाथों निकल गया है, उखड़ के बोलता है, अब्बा रोंदा तो साढ़े दिल ते छुरियां चल दी। ऐसा बदबख्त बेटा है जिसने बाप की आंखों में आंसू ला दिए। ऐसा बेनसीबा है जिसकी वजह से उसकी मां रोए। लेकिन बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। वो इस मोड़ पे आया क्यों? आप ये जितने बुजुर्ग बैठे हैं, ये माशाअल्लाह अल्लाह आपको सलामत रखे, आपने मुझसे ज्यादा दौर देखा है। तुसी दसो कि साडे न्याणे जड़े सन वो कदी सरांदी बैठे सन? बाप के सराने नहीं बैठते थे। बच्चा शादीशुदा हो जाता था, आगे बच्चों वाला हो जाता था, अब्बा ते चाचा गल करते ने, नीवी पा के बहते सी, किसी की जुर्रत सी कि गल च कोई दखल दे सके। फिर क्या हुआ? हमारे देखते देखते, सदियों पुरानी बात तो नहीं, अभी कल की बात है, अब सोशल मीडिया पे यह है कि बेटे ने मां को कत्ल कर दिया, बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया, हथौड़ा मार दिया, गला काट दिया, ये कर दिया, वो रोज की खबरें। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैं 35 साल पहले तकरीरें करता था तो उस वक्त की तकरीरों में कभी यह तखय्युल भी हो कि बेटा मां को कत्ल कर देगा, बेटा बाप को कत्ल कर देगा। लेकिन आज तखय्युल नहीं, हकीकत है मेरे सामने। और मैं एक ही मिसरा का हिस्सा आपके सामने पढ़ने लगा हूं कि गौर कीजिए अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। अगर हमारे देखते देखते बात यहां तक पहुंची है तो फिर अगला मरहला क्या है? सबब क्या था? सबब यह है कि छोटी उम्र में उस बेचारे को बैग उठवाया है, वो नर्सरी और प्रेप और वगैरह वगैरह। मैं मुखालिफ नहीं हूं, आप पढ़ाएं। और बड़ा हो गया तो तब भी उसके पास बक्सा है पूरा किताबों का। अपनी आमदन का 30%, 40%, 50% तक अब्बे ने कमा कमा कर उसकी स्कूल कॉलेज की तालीम पे लगाया, सारा कुछ पढ़ाया, पर इसके बैग में वो किताब ना डाली जो कहती है वबिल वालिदैनि इहसाना। यही भूल हुई है। जो किताब कहती है कि मां बाप को झिड़कना नहीं, जो किताब कहती है कि इनके आगे अदब के बाजू बिछा दे, जो किताब कहती है कि कौलन करीमा, नरमी और ताजीम के साथ इनके साथ बात कर, जो किताब कहती है कि तुमने इनको उफ तक नहीं कहना, वो हमने नहीं पढ़ाई। वो हमने ये कह के टाल दिया कि सानू पढ़न का की मतलब, ऐसी केड़ा मुंडे नू खतीब रखना है। भाई जी, खतीब नहीं रखना तो ही अदब वाला हो जाए।
इसकी जरूरत नहीं है। सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज मोइनुल हक के वद्दीन रदी अल्लाह तआला के मलफूजात में है, हजरत सुल्तान बाजी बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह यही कुरान पढ़ने गए, माई साहबा ने उनको भेजा। तो आयत आ गई, सबक पढ़ते पढ़ते, हक मन मेरा ते अपने मां प्यो दा। सादा सा तर्जुमा, हक मन मेरा ते अपने, बोलो यार ढीले ढीले वो तो आप लोग, हम तो वमाल ही ना कहने वाले हैं। आप किस स्टेशन पे जाएंगे, गाड़ी कौन सी पकड़ेंगे, समझ गए? तो हजरत बाजी बस्तामी ने क्या, उस्ताद जी अल्लाह ने अपने नाल ही साडे मां प्यो की गल क्यों की है? मां प्यो एडा तगड़ा है, क्यों फरमाना मेरा भी हक मान ते अपने मां प्यो का भी मान? कहां माबूदे हकीकी, कहां मां बाप? तो ना फरमा पुत्र, अल्लाह वाहिदे हकीकी है, मां बाप वाहिदे मजाजी है। जिवें दूसरा रब कोई नहीं ना हुंदा, एवें ही दूजा प्यो भी कोई नहीं हुंदा ते मां भी कोई नहीं हुंदी। इसलिए वो फरमाता है मैं तुम्हारा रब हकीकी हूं, पर मैंने तेरे पालने के लिए जो सोर्स बनाया है वो तेरे मां बाप को बनाया है, ते उन्ना नाल अड़ी ना करी। हजरत बाजी रहमतुल्लाह अलैह ने, हमारी पुरानी बोली पंजाबी ये भी अब कहां चली गई, उन्हें सिपारा ठप्पिया, हाँ, और लिया और सीधे मां के पास सिपारा रखा, मां के कदम चूमे, हाथ चूमे, वे पुत्र तू आज छेती आ गया। कहा मां वो जड़ी किताब तू पढ़न भेजिया ना, अज ओदे विच ऐ सबक आया है कि मेरा भी हक मान ते मां प्यो दा भी मान। हुण अद्धा टाइम मैं उत्थे देना है ते अद्धा तेरे पैरां च रहना। मजीद बचना है तो कुरान को मौलवी इज़्म कह के रद्द ना करो। ये रोटी कमाने के लिए नहीं है, ये जिंदगी गुजारने के लिए है और जिंदगी को बंदगी का रंग देने के लिए। आज कत्लो गारतगरी के जितने वाकयात हैं, और अगर मैं बिल्कुल रियायती तौर पर बात करूं 50% आप लगा लें, 50 100 का 50 वो जो रह, क्योंकि तहकीकात वाले अक्लो शऊर पे तहकीक करके बात बता रहे हैं, और ये जिसका हुक्म है उसने हमें बनाया हुआ है। वजअल लकुमुस्समअ वल अबसार वल अफइदा, उसने आंखें दी, दिल दिए, कान दिए, उसको पता है कि गड़बड़ी होगी तो ठीक कैसे करनी है। जब ये इंसान गड़बड़ी करेगा तो ठीक है। हबीब ईमान वाले मर्दों से कहो निगाहों को कुछ झुका के रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, और ईमान वाली औरतों से कहो निगाहों को कुछ झुका के रखें और अपनी पारसाई की हिफाजत करें, ये इनके लिए ज्यादा सुथरा है। अल्लाह जिसके लिए कहे ये ज्यादा सुथरा है, आज के गंद से बचना है तो रब जिसको सुथरा कह रहा है उस अमल को इख्तियार करना पड़ेगा। जाग रहे हो, जाग रहे हो, उनको करना पड़ेगा। 2 बातों का बाद अब दूसरी सुन लीजिए। जज्बातियत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तहम्मुल मिजाजी यूं कह लीजिए कि दरिया बुर्द होगी, छोटी छोटी। आप क्या है जनाब, हम तो रोज के मुसाफिर हैं। ये हाँ, ये कल भी मोटरवे पे था मैं, या रब सल्ली वसल्लिम, ऐसे शराटे बढ़ते गाड़ियां मुकाबला कर रही हैं। तूने हारन क्यों दिया, अब गुजर के दिखा। क्या म्यार है हमारा, हमारा स्टैंडर्ड क्या है? रोज रोड पर लोगों से पंगे लेते रहेंगे तो मंजिल पे कैसे पहुंचेंगे? अरब के एक शायर ने बात कही, आप हजरात उलमा की नजर है, उसने कहा जब तू मंजिल की तरफ जा रहा है तो रास्ते में कुत्ते भौंकेंगे, हर कुत्ते के मुंह में पत्थर न डाल, वगरना पत्थर हीरों के भाव महंगे हो जाएंगे। चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। ये म्यार नहीं है। मैं नौजवानों से स्पेशली कहूंगा, तू मेरे को स्कूटर कर ले, उसका स्कूटर है,
सड़क जो है वो सारी पब्लिक की है। तो मुझे याद आ गया, मेरा दादा पीर कुतुब ज़मान मुहद्दिस आज़म अबुल फजल सय्यदी व सनदी आकाई व मलजाई मोहम्मद सरदार अहमद कादरी रज़वी चिश्ती मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह, जामिया निजामिया रज़विया लाहौर लोहारी गेट तशरीफ लाए। आगे रास्ता तंग था तो मुफ्ती आजम पाकिस्तान मोहसिन अहले सुन्नत, ओरिजिनल मोहसिन अहले सुन्नत, ओरिजिनल हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी क़ुद्दिस सिर्रुल अज़ीज़, तो चूंकि शागिर्द हैं, मुरीद हैं हुज़ूर कुतुब ज़मान मुहद्दिस आज़म के, तो वो क्या करने लगे, लोगों को पिछड़ जो साहब आ रहे हैं। हुज़ूर मुहद्दिस आज़म रुक गए, मौलाना क्या हमारा पढ़ाया हुआ सबक भूल गए कि बाजार मुश्तरका जगह है, जितना हमारा चलने का हक है उतना उनका भी हक है। ओ भाइयों, ये है मदरसे की तालीम। कुछ समझ आ रही है बात की? क्या हो गया, आना गुलिस्तां में तुम्ही ने छोड़ दिया, वगरना फूलों में खुशबू अब भी है। और आज माशाल्लाह हमारी रूह को तस्कीन है कि जामिया निजामिया, वो हुजूर मुहद्दिस आज़म ही फरमाते थे कि लायलपुर में कई कारखाने हैं जहां कई चीजें बनती हैं, और एक कारखाना इस फकीर का भी है जहां से मौलवी और आलिम तैयार होते हैं। तो मुहद्दिस आज़म के कारखाने का यूनिट है जामिया निजामिया, और शुक्र है कि बंद नहीं है, सप्लाई हो रही है। और अल्लाह मज़ीद फज़ील, अल्लाह ताला और तरक्की दे, साहबजादगान को मालिक सलामत रखे। अर्ज ये करना चाहता था, आपकी खिदमत में बात कहां से कहां आई कि रास्ते पर हम झगड़ रहे हैं। तहम्मुल और बुर्दबारी इस कदर दरिया बुर्द हो चुके, छोटी छोटी बातों पर। आप बकिया कत्ल की वारदातें जो हैं, वो जितनी भी क्राइम रिपोर्टें छपती हैं, आप उसको पढ़े, बंदे की अकड़ हैरान हो जाती है। ये अभी मेरा ख्याल चंद महीने हुए हैं ये कसूर के इलाके में, और अब तो मुझे वो भूल गया, वो 35 रुपए कितने थे और हर बंदा 8.5 रुपए का पड़ा। 4 कत्ल हुए केले की खरीदारी और 30-35 रुपए की खातिर। 30 रुपए भाई साहब ने बताया, 30 रुपए। आप बताइए क्या कीमत रह गई। और जानते हो जिस किताब की मैं अजमत बयान कर रहा हूं उसमें क्या लिखा है? एक इंसान का कत्ले नाहक पूरी इंसानियत का कत्ल है, और एक इंसान की जिंदगी को बचाना गोया सारी इंसानियत को बचाना है। उस कुरान की तरफ आए। ये सिर्फ कब्रों पे पढ़ने वाली किताब नहीं है। फजीलत है कि जुम्मे के दिन बेटा बाप या मां की कब्र पे यासीन पढ़े, खुद भी बख्शा जाता है, कब्र वाले मां बाप भी बख्शे जाते हैं। ये सिर्फ दम वाली किताब नहीं है, अगरचे यही किताब कहती है कि कुरान में शिफा भी है और रहमत भी है मोमिनों के लिए। और हदीस में सूरह फातिहा को फरमा शिफा मिन कुल्ली दा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु व तस्लीम, अलहम शरीफ में हर मर्ज की शिफा है। समझ गए भाई साहब? बरकत है, तावीज में भी बरकत, दम में भी बरकत, कब्र पे पढ़ो भी तो बरकत, खत्म में पढ़ो भी तो बरकत, लेकिन उतरा इन कामों के लिए ही नहीं है। ये फायदे भी हैं, ये फायदे भी हैं, लेकिन इन ही के लिए नहीं उतरा। बताना ये चाहता, उस मेन चीज को फोकस करें। तो छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़े। अच्छा, तलाक की शरह कितनी बढ़ गई? आप में से कोई वकील भाई बैठे हों तो वो खुद जानते होंगे कि कोर्ट में ज्यादा केसेस कौन से दायर हो रहे हैं। हमारे उलमा बैठे, इनसे पूछिए कि दारुल इफ्ताओं में ज्यादा मसले किस चीज के आ रहे हैं। और बात क्या है? एने मैनू आके चाह बनाना का मेरा सिर दुखदा, मैं चल दफा हो जा, निकल जा। क्या है? मियां बीवी के आपस में ताल्लुकात कैसे होने चाहिए, ये आप यूट्यूब में टिप्स मत ढूंढिए, ये तरीके भी रब ने कुरान में बयान फरमाए हुए। बहुत जुल्म किया है हमने अपने ऊपर बहुत जुल्म किया है। इस किताब के साथ हमने बड़ी ज्यादती की है। बड़े औखे पेंडिया चो लोग लैके आए ने इनू साडे तक,
बहुत औखे पैंडे। इस राह में बदर आता है, ओहद आता है, हुनैन आता है, करबला आती है। ये बड़े मुश्किल से आया है। खुदा के लिए इसकी कदर कीजिए। और मैं अगली वो बात पूरी करने से पहले एक चीज कहूं, कोई लफाजी नहीं है, दिल से हम उन लोगों को मोहब्बत का खिराज पेश करते हैं कि जिनको रब ने ये दर्द बख्शा कि उनको माल मिला और अब अपने माल के हिस्से इस कुरान की तालीम के लिए वक्फ कर रहे हैं। समझ गए बात को? ये सआदत की बात है। और साथ ही एक दिल का दुख और एक कलक आपके सामने रखना चाहता हूं। हम तो सुबह शाम आजकल हैं दस्तार बंदियों के जलसे, तो मैं एक कलक और दुख, मैं खुद मदरसे वाला हूं, और घायल की गत घायल जाने के जिन लागी होए, खिसरो कहते हैं, जौहरी की गत जौहरी जाने के जो कोई जौहरी होए, और घायल की गत घायल जाने के जिन लागी होए। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये पट्टियों पे बैठकर हमारे बच्चों को कुरान पढ़ाने वाले और आलिम बनाने वाले हमारे हीरो हैं, मोहसिन है। हो सके तो इतना जरूर करना, हो सके तो इतना। आप जहां जहां से भी आए हैं, मैं सिर्फ इसी इदारे की बात नहीं कर रहा, हर अहले सुन्नत का इदारा मेरा है, हर या रसूलुल्लाह कहने वालों का मदरसा मेरा है। आप जहां जहां से भी आए, मैं अर्ज करूंगा, हो सके तो इतना जरूर करना, इन कुरान पढ़ाने वालों को कभी चंदा ना मांगने देना। बस ऐसा खुद अपनी जिम्मे ले लो कि हजरत आपको कुरान आता है, हमें नहीं आता। जो आपको आता है आप वो खर्च कीजिए, और जो हमें आता है, वो बिजली का बिल हो, वो किचन का खर्चा हो, वो असातिज़ा के माना वज़ाइफ हो, आप फिक्र ना करें। आप भी करबला वालों के गुलाम हैं, मैं भी करबला वालों का गुलाम हूं, तो मिलकर इस शम्मा को रोशन करते हैं। मुझे तो कोफ्त होती है, खुसूसन वो जनूबी पंजाब में जाएं, सिंध के मज़ाफात में जाएं, ऐसे ऐसे वास्ते देकर चंदे इकट्ठे होते हैं। गौस पाक की 11वीं की निस्बत से जो मानने वाला 11,000 दे दे, 5 तन पाक को माना 5,000 दे दे। एडे नाम एडे एडे वड्डे, इन्हें निक्कियां निक्कियां खेडा वास्ते ते नहीं ने। कोई गौस पाक की शान को समझे तो सारी दुनिया इन्हें कदमों में रख दे। सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, शुक्र के जो जोश में है वो तुझे क्या जाने, खिजर के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। अपील है आप हजरात से, और मैं आपको ये खुलकर आपके सामने अपील कर रहा हूं, मुझे इसमें बात नहीं है, और मैं अपने मरकज में बैठा होता हूं, हमने कभी वहां के लिए ये लफ्ज नहीं कहे, मैं आपको सीधी बात कहता हूं। मेरी रिक्वेस्ट है आप अपनी आमदनों के हिस्से कुरान की तालीम के लिए वक्फ करें। और मौला मुर्तजा ने फरमाया, मांगने पर देना सखावत नहीं होती, बख्शिश होती है। सखावत यह है कि तो खुद जरूरतमंद के पास उसके कहे बगैर पहुंच जाए कि ये लीजिए। इसलिए कहूंगा कि सखी बनिए, इसी में लुत्फ है। और ये जो बच्चे हैं आज आपके सरों पे दस्तार है, तो इनके सरपरस्तों को मैं पहली बात कहूंगा, जब आप इनको देकर गए थे, मुहावरतन लफ्ज कह रहा हूं, ये नंगे सर और खाली सीना थे। ये मदरसे वाले आज आपको वापस दे रहे हैं। लेकिन नंगे सर नहीं दे रहे। और मुझे अच्छी तरह याद है, ये कोई सा भी नोट देंगे जनाब, मुझे अच्छी तरह याद है, या हमारे बच्चों ने तो देखा ही कुछ नहीं होगा, बाबों को तो अच्छी तरह याद है कि 10 रुपए का नोट, 1 रुपए के बाद 2 रुपए, और 2 के बाद 5, 5 के बाद 10, 10 के बाद 50 और 100 था, और 500 1000 था। 1 रुपए की रेगुलर बोतल आ जाती थी, हमने 8 आने 2 वाली भी देखी हुई है। तो वो 8 आने 1 रुपए की 2 लानी है, पर वो माई के पास 100 रुपया बचा हुआ है, तो उसने वो 100 देना है, इन साम के रखी, चंगी तरह गिन के 99 रुपये ले आवी। और अगर नोट 1000 का हो तो लग जाए सारे मुल्क की सिक्योरिटी उस पे भाई।
तो अब्बा हो या अम्मा हो तो वो क्या कहते थे, जेब च रखी है उत्ते हाथ रखी लोग की जेब चो काढ़ लेंदे ने, इस जेब में डालना। क्या सादगी थी। ऐ जिंदगी तुझे ढूंढ के लाऊं कहां से, क्या सादगी थी। वो लाहौर के एक शायर ने लिखा था कि चलो बादा कशों की बस्ती से चंद इंसान ढूंढ कर लाएं। अब तो ये आर्टिफिशियल माहौल। खैर बात फिर बहुत लंबी हो गई। 500 या 1000 का नोट, वो तो उस बचपने में हमने जियारत ही की होगी, लमस तो कम ही होगा उसका। तो वो जनाब ये है कि वो जेब में तो कण शाम जेब के उत्ते हाथ रखी, गिर ना जाए। 500 है तो थोड़ा जा नहीं। पुराना दौर आपको याद करा के मैं आपको कहना क्या चाहता हूं, एना नून साम के रखिया जाए। सारी दुनिया के हीरे सोने जवाहरात एक तरफ और जो इनके सीने में खजाना आ जाए, ये उन तुसा सामने है। उस्ताद आज आपको मुकम्मल करके दे रहे हैं। वो दूसरी बात से कितनी शुरुआत निकली और हम फुरुआत में चले गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हफवात नहीं है। बात है सो बात है। अर्ज करना चाहता था कि इस अदम बर्दाश्त का हल्लो इलाज, आइए कुरान का हसीन नुस्खा। बाजों ने इस बात को हुजूर पर नूर सरकार इमाम हसन करीम, मेरा ये बेटा सैयद है, अल्लाह इसके जरिए मुसलमानों की 2 बड़ी जमातों में सुलह करवाएगा। मेरे हुजूर ने दोनों को मुसलमान कहा, बड़ी जमातें कहा है। उधर हजरत अमीर मुआविया, इधर हजरत इमाम हसन है। हुजूर ने अपने मिंबर पे सनद दी है। हम किसी का भरका शरका उठा के क्या करेंगे? क्या ख्याल है? तो कई लोग कहते हैं जी हमारे पीर ये कहते हैं। हमने कहा इस पीर को तो हमने ये कहा था कि सानू हुजूर तक का पढ़ा, तो जी आप छुड़क गया है तो गुड बाय। हमें दो जन्नती जनाब, यहां मिंबर पे बात हो तो आप मल्ले वाले भाई जी मिंबर पे गल हुई है, वो हुजूर का मिंबर है। और सरकार ने दोनों को मुसलमान कहा, दोनों को मुसलमान कहा, दोनों को। हम इतने कमले नहीं है कि हमारा हुजूर की जुबान अक़दस पर माज़अल्लाह इतना यकीन मुतज़लज़ल हो कि हमें कोई कह दे कि फलाने ने ये लिखा है, फलाने ने ये लिखा है। करोड़ों इब्ने खल्दून खाके तैबा पर कुर्बान। हमें क्या गरज के तारीखुल, हमें क्या गरज तारीखुल उमम वल मुलूक में क्या लिखा है, और हमें क्या गरज है कि अलबदा वन नहाया में क्या लिखा है, और हमें क्या गरज है कि फलां ने लिखा है। उन्होंने कहा फलां बड़ा तगड़ा है, उसने नोट कर दिया। हमने कहा सारे तगड़े इधर करो, हुजूर ने मिंबर पे फरमाया है कि दोनों मुसलमानों की जमातें हैं। हुजूर को मानो, हुजूर की मानो। समझ गए? हाँ, ये नकीबों के चुंगल में ना आना, नाच खानों के चुंगल में ना आना, वज़वी खतीबों के चुंगल में ना आना, और ढोंगी पीरों के चुंगल में ना आना। और ये मैंने आपको पहले बता दिया है, पीर गौस पाक बाबा फरीद। और बाबा फरीद ने अपने खलीफा हज़रत निजाम पाक को जब खिलाफत दी है तो तमहीद अबू शकूर सालमी ये साथ लिख कर दी है, जो बाबा फरीद ने अकीदा दिया है वो अपनाओ। चलो भाई साहब, इमाम हसन पाक बाजों ने, और बाजों ने इसको सैयद सज्जाद हुजूर पर नूर इमाम ज़ैनुल आबिदीन करीम के बारे में लिखा कि वो खादम आपके पास दीगर मुल्कों के सफीर बैठे थे मेहमान, तो खादिम सालन से भरा, जैसे हॉट पॉट आज कह लें, वो बड़ा प्याला लाया शोरबे वाला। तो कोई मिस्टेक हुई और वो सारा सालन सरकार इमाम के कपड़ों पे गिरा। अब हजरत इमाम ने जलाल के साथ देखा, आंखों में अलवी जलाल हो तो जनाब कौन सह सकता है। उनके बेटे के लिए आला हजरत कहते हैं गौस पाक के लिए कि अल अमा ए गौस वो कहर है तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। ठीक है, तो ये तो खुद हजरत इमाम की आंखों का जलाल था।
लेकिन वो नौकर अहले बैत का था, और अहले बैत का नौकर जाहिल नहीं होता, उसको कुरान आता है। ये बात समझ लें। अब आप क्या बोलते हो, इधर धागा बांध दिया, इधर धागा, तो अहले बैत की नौकरी है। पाँव में कड़ा, यहां कड़ा, अहले बैत की नौकरी है। आओ बताऊं अहले बैत का नौकर कैसा होता है। तो जब हजरत इमाम को जलाल में देखा तो उसने पढ़ा वल काज़िमीन अल गैज़, कुरान की आयत का हिस्सा है। तर्जुमा सुनिए, अल्लाह अपने बंदों की सिफ्त बयान करता है, गुस्सा पी जाने ने, ये तर्जुमा सुनाया है। जब इतना कहा ना कि रब फरमाता अपने बंदों की सिफ्त गुस्सा पी जाने, इमाम ने जलाल वाली आंख झुकाई, फौं पी गए। उसकी बात नहीं थी ना, यही तो शुरू से अब तक यही तो लेके बैठा हुआ। उसकी बात थी कि वो कहता है कि मेरों की बात ये है, गुस्सा पी जाते हैं। इमाम ने निगाह झुकाई, फौं पी गए। वल आफीना अनिन नास, लोगों को दरगुजर कर देते, माफ कर देते। फरमाया चल जा, माफ कीता। उसने तीसरा हिस्सा पढ़ा वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करता है, दोस्त रखता है, मोहब्बत करता है। फरमा फिर जा, तुझे अल्लाह के लिए आजाद कर दिया। लिहाजा इन चीजों का हल कुरान के पास है। आओ आज नियत करें कि हम तर्जुमे से कुरान पढ़ेंगे। अभी भी कई सोच रहे हैं कि जान चली जाएगी, क़यामत आ जाएगी अगर तर्जुमे से पढ़ा। देखो इंशाल्लाह कहने का अंदाज देखो, ठीक है, कुरान पाक तर्जुमे से पढ़ेंगे। और तर्जुमा आला हजरत अजीमुल बरकत का कंजुल ईमान शरीफ। आपके पास मोबाइल है, चलो मोबाइलों की अब ज़कात दो, मैल निकालो, सब फिल्में निकालो और कुरान पाक तर्जुमे वाला कंजुल ईमान डाउनलोड करो। और अब आंखों को भी पाक करो, स्क्रीन को भी पाक करो। और अब के मोबाइल स्क्रीन देखनी है तो कुरान का तर्जुमा पढ़ना है। इरादा कर ले, अल्लाह तौफीक देगा, अल्लाह तौफीक देगा। हदीस में है, अल्लाह फरमाता है मैं अपने बंदे के साथ उसके गुमान के मुताबिक मामला फरमाता हूं। मुस्नद इमाम आजम में ये हदीस पाक है, जिसका मफहूम मैंने आपको सुनाया। तो तर्जुमे के साथ पढ़ें। दूसरा, ये जो बच्चे हैं इनके सरपरस्तों से कहूंगा कि इन्होंने सामना तो साए गौर करना है। कल मैं इधर रावी रिहान की दस्तारबंदी के जलसे में आया था, तो मैंने वहां कहा कि बुजुर्ग फरमाते हैं जो कुरान हिफ्ज करने वाले उनको तहज्जुद पढ़नी चाहिए। आगे तुझे आप सोच लो, ठीक है, शाम रखनी। तीसरा, इस मदरसे की क्या नाम था, जामिया मस्जिद याह्या हुसैन, जामिया मस्जिद याह्या हुसैन, यहाँ की इंतजामिया, इस मदरसे की पुष्ट पनाही करने वाले, अहले मोहल्ला, जुमला खुद्दाम व मुहिब्बीन, सबको मुबारकबाद कि इस मस्जिद से आज हीरे तराश के निकल रहे हैं। और यही मस्जिदों का हुसन है कि कुरान पढ़ने पढ़ाने की क्लासें लगें और तरक्की हो और बेहतरी हो। और इसके साथ मैं ये कहूंगा कि यहीं पर बस न कीजिए, एक कदम और आगे बढ़ाइए। कान से हीरे निकलने का मतलब है कि कान को अच्छे हैं, ठीक है। तो मजीद तराशने के लिए फिर मशीनरी की जरूरत है, जदीद आलात की जरूरत है। तो फिर वो आप लोग सप्लाई करते रहें ताकि हमारे ये असातिज़ा मजीद मेहनत के साथ मजीद बच्चों पर अच्छा वर्क करें। वमा अलैना इल्ला